पुनर्जन्म की जिन कहानियों को आपने किस्सों में सुना है या फिर फिल्मों में देखा है, वो राजसमंद में सच होती दिख रही है। 4 साल की बच्ची ने अपने पुनर्जन्म को लेकर जो दावे किए वो चौंकाने वाले हैं। खूंटे से बंधी चारा खाती बकरियां, कुर्सी पर बैठा बुजुर्ग और खेलने में मशगूल बच्चे। तस्वीरें इतनी कॉमन हैं कि शायद ही इस पर किसी का ध्यान जाए, लेकिन इस गांव में पैर रखते ही हर निगाह आपको इस ठिकाने का पता बताने लगती है। आखिर क्या है यहाँ? क्यों हर निगाह सवाल पूछ रही है, ऐसे सवाल जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। कहानी शुरू होती है नाथद्वारा से सटे गांव परावल से। दरअसल 4 साल की एक बच्ची के पुनर्जन्म के दावे से मची सनसनी थमने का नाम नहीं ले रही। सुनने वाले हैरान हैं और जिनके पास ये कहानी नहीं पहुंची है वो इसे जानने से खुद को रोक नहीं पा रहे। रतन सिंह चुंडावत की 5 बेटियों में से सबसे छोटी 4 साल की किंजल बार बार कहती है कि उसका गांव पिपलांत्री है। किंजल के मौजूदा गांव से करीब 30 किलोमीटर दूर पिपलांत्री वही गांव है जहां उषा नाम की एक महिला की जलने से मौत हो गई थी। किंजल कहती है कि वही उषा है। इतना ही नहीं, किंजल पहली जिंदगी में उसकी मौत कब और कैसे हुई ये भी बताती है। हमारे को ये बोला है कि मैं ठाणे टारी नहीं हूँ, फिर पिपलांत्री नहीं हूँ। हाँ। हमारे मम्मी है, हमारे पापा है, हमारे भाई है, हमारे मन बड़ा जान है, हमारे मम्मी थी। किंजल बताती है कि उसके माँ बाप और भाई समेत पूरा परिवार पिपलांत्री में ही रहता है और 9 साल पहले जल जाने से उसकी मौत हो गई थी। परिजन किंजल को लेकर डॉक्टर के पास गए। जांच में बच्ची सामान्य पाई गई। बस वो बार बार अपने पहले जन्म के परिवार से मिलने की जिद करने लगी, जिसके बाद उसके परिजन अपनी लाडली को लेकर पिपलांत्री पहुंचे। वहां उन सब ने जो देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। किंजल के तमाम दावे सच पाए गए। हमारे एक मारो मकान है। हाँ। मकान के बाहर में फूल है। हमारे मम्मी है, हमारे भाई है, हमारे। तो वो बातें जो उसने बोली वो सब वहाँ पे मिली? सब मिली की जटी बना, बटा रसोई पानी बनाई, बना पिपलांत्री वाले उन्होंने मेहमाना ने बुलाई लीदा। वो बड़ी बिल्कुल हंसमुख नजर आ रही थी सर, और उसको बड़ी प्रसन्नता थी इस तरीके से। उसने हमने भी उसको देखा तो हमें आश्चर्य हुआ, उसका नेचर, आंखें वगैरह, लोगों ने भी महसूस किया कि हाँ एक्चुअल में वही स्ट्रक्चर। वहाँ वो बच्ची अब जाके बोल रही है कि मेरे पिपलांत्री में मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे भाई हैं, और वो उसने जिद पकड़ी। और उसका भाई अभी 2 दिन पहले परावल गया था तो उसको भी उसने पहचान लिया। इस घटनाक्रम के बाद किंजल और उषा के परिवार के बीच अनूठा रिश्ता बन गया। किंजल रोज परिवार के प्रकाश और हिना से फोन पर बात करती है, जबकि विज्ञान पुनर्जन्म की थ्योरी को सिरे से खारिज कर रहा है। साइंस पुनर्जन्म को नहीं मानता। साइंटिफिकली ऐसा कोई भी दावा नहीं कर सकता कि पुनर्जन्म सच होते हैं, गलत होते हैं। फिर भी कहीं लोग, पैरासाइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ होती है जिसको अपन साइंस से प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन जो पुनर्जन्म जैसी घटनाएं हैं या कहीं ऐसी एक्स्ट्रा सेंसेशन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसेशन कई लोगों में होते हैं या नियर डेथ एक्सपीरियंस कई लोगों में होते हैं, तो वो कहीं लोग पैरासाइकोलॉजी को मानते हैं। पैरासाइकोलॉजी अपन इसको बोलते हैं, जिसको पैरासाइकोलॉजी को मानते हैं, लेकिन वो चीज़ें भी ऐसी चीज़ें हैं जो साइंस से प्रूफ नहीं हो सकती। जबकि ज्योतिषाचार्य का मानना है कि पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो सनातन संस्कृति में हम पुनर्जन्म को मानते हैं, और वो ऐसा इसलिए माना जाता है कि पुनर्जन्म तो होता ही है, परंतु कभी कभी जब किसी व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो जाती है या किसी हादसे में जब मृत्यु हो जाती है, तब उसको पुनर्जन्म की यादें शेष रह जाती, जो अगले जन्म तक उसके चित्त में अंकित रहती है। पुनर्जन्म पर भले ही विज्ञान और ज्योतिष के विचार अलग अलग हो, लेकिन पुनर्जन्म की ये कहानी न सिर्फ राजसमंद बल्कि पूरे देश में चर्चा का सबब बनी हुई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजसमंद से अलकेश सनाडि की रिपोर्ट।